आज जबरदस्ती अनाधिकृत रूप से पप्पू यादव अपने काफिले के साथ आमनूर के सामुदायिक केंद्र परिसर में प्रवेश किया। वहां के चौकीदार और अन्य कर्मियों से भरते हुए कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों के द्वारा लौटाए गए एम्बुलेंस जो कि सुरक्षित रखे गए थे, उनके फोटो खिंचवाने के लिए तहस नहस किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध करने और उनसे ये सवाल पूछने पर कि क्या आपने इस तरह से एक भी एम्बुलेंस चलवाया है, तब वो वहां से छोड़कर भागे। इस संदर्भ में स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि कोविड मरीजों की सेवा में लगे एम्बुलेंस सेवा को पप्पू यादव का अपने समर्थकों के साथ बाधित करना और सेवा में लगे कार्यकर्ताओं से भिड़ना निंदनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को ये पता नहीं है कि सारण जिले में कितने एम्बुलेंस का कितने ग्राम पंचायतों में परिचालन हो रहा है। विनोद सिंह और चौबीजे मुखिया के संदर्भ में दिया गया उनका बयान इस बात की तस्दीक करता है। रूडी ने कहा कि उनको पहले ये पता कर लेना चाहिए था कि सारण जिले में सांसद निधि के कितने एम्बुलेंस चलाए जा रहे हैं। लच्ची केतुका के सत्येंद्र सिंह, सज्जनपुर मटिहान के मुखिया चंद्रशेखर सिंह, नाथा छपरा मुखिया महेश राय, धरहरा खुर्द मुखिया किरण देवी, झौबा मुखिया जयशंकर पंडित, ऐसे कई मुखिया हैं जिन्होंने कोविड काल में मरीजों की सेवा कर एक मिसाल कायम की है। पप्पू यादव को इनमें से किसी एक के संदर्भ में भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 80 एम्बुलेंस हैं, जिनमें वर्तमान में 50 परिचालन में हैं। कई स्थानों पर पंचायतों के एम्बुलेंस को कोविड के कारण चालकों ने छोड़ दिया था, इसके कारण उनका परिचालन नहीं हो पा रहा था। बावजूद इसके पर्याप्त संख्या में केंद्रीकृत सांसद कंट्रोल रूम से एम्बुलेंस सारण जिला में चलवाया जा रहा था। एम्बुलेंस परिचालन में सारण बिहार का एक देश का पहला ऐसा जिला है जहाँ पर इतनी संख्या में सांसद निधि के एम्बुलेंस पिछले 5 वर्षों में संचालित किए जा रहे हैं। चालक विहीन एम्बुलेंस के परिचालन के लिए पहले ही सांसद रूडी ने जिलाधिकारी सारण से विशेष रूप से आग्रह किया है कि एम्बुलेंस की उपलब्धता के बावजूद चालकों के अभाव के कारण इसका परिचालन नहीं हो पा रहा है। आमजन को सहज उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्रीकृत कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। साथ ही रूडी ने कहा कि पप्पू यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में एक ही एम्बुलेंस का चालन नहीं करवाया और न ही जनसेवा का कोई ऐसा विषय उनके राजनीतिक जीवन में दिखता है। और आपको बता दें कि सांसद रूडी ने पप्पू यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वो अपने काफिले के साथ चलने वाले चालकों को एम्बुलेंस के लिए संचालन के लिए कहें। यदि पप्पू यादव को इतनी ही पीड़ा है तो अविलंब ड्राइवर की व्यवस्था करके सारण आए और चालक मुक्त जितने एम्बुलेंस मेरी व्यवस्था में हो उनको परिचालन के देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि रूडी ने बिहार ही नहीं देश में सबसे अधिक एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने जिले में कर रखी है। ऑक्सीजन और आधुनिक सुविधा युक्त न्यूनतम दर पर ये उपलब्ध है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपड़ा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली।